पवन जी का अलग क्वालिटी है, हम्म, खेसारी जी का अलग क्वालिटी है, हम्म, प्रमोद प्रेमी जी का अलग क्वालिटी है। देखिए, किन्हीं का संपत्ति को आप हड़प नहीं सकते। पहले हुज्जत होता है दोनों व्यक्ति में, हम्म, हुज्जत होते होते थोड़ा सा अपशब्द बोलता है, अपशब्द के बाद मार पिटाई होती है कि फलना आदमी के तो किसी के पत्नी को सोहेबे नहीं करता है, हम्म। फलना आदमी एकदम किन्हीं का पत्नी को देखता है तो नहीं सोहता है। खेसारी लाल यादव जी कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं? आप बेटी को जी शादी ब्याह कर दिए हैं, उनको वहाँ रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। तो अपने दामाद को बुला लिए हैं, जो बेटी के लगा करके उससे भुंजा बिचवा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काफी दिनों से अपनी परचम लहराने वाले म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर हमारे साथ हैं और अभी हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं। कई सारा चर्चा भी देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी चल रही है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। इन्हीं विचारों पे हम लोग चर्चा करेंगे और सर से पूछेंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसा क्यों होता है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज इतना बदनाम क्यों दिन पे दिन होते जा रहा है। सर के साथ कई ऐसे हमने खुलासे किए हैं, सर कई सारे ऐसे बातों पे खुलासा किए हैं जो वाकई में सच साबित हुआ है, लेकिन आज फिर से खुलासा करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज क्या खुलासा होता है, वीडियो के साथ बने रहे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी स्वागत है। सर सबसे पहले दीपावली पर्व को लेकर के और छठ पर्व आ रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शक को? दीपावली और छठ में सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें, दीपावली में, छठ में सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। अब देखिए ना, धनतेरस में याद पड़ गया मुझे, धनतेरस हमारे यहाँ नहीं होता है। तो धनतेरस दिन ना तो हम कोई सामान खरीदते हैं, ना तो बिजली बत्ती लगता है। तो आज से लग रहा है, ऊपर में लोग लगा रहा है सवेरे से। तो मेरे पिताजी भी धनतेरस नहीं करते थे, उस दिन खास कुछ ऐसा हम लोग को नुकसान हो गया। तो दीपावली या छठ क्या है, पर्व क्या है कि अपने परिवार में मनाइए। ये नहीं कि आप दूसरे जगह चले गए या वहाँ मना रहे हैं। तो अपना परिवार कौन हुआ? अपना परिवार माता हुआ, पिता हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ, है ना? और ससुराल तो है ही, किसका ससुराल नहीं है। लेकिन खास करके अपने घर में पर्व मनाना चाहिए। अगर माता पिता देख लेता है कि मेरा बच्चा कहाँ थी, तो जाहिर सी बात है माता पिता को गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा आने का वजह भी है कि अपने बेटे को चाहता है कि मेरा बेटा हंसी खुशी रहे, पर्व मनावे। दूसरी बात क्या है, ये यही चीजवा परिवार है ना, चीजवा इंडस्ट्रीज में होता है भाई। इंडस्ट्री भी तो परिवार है। तो दोनों बात मिलता जुलता है। तो हम तो ऐसा ही करके बताएंगे। अब देखिए ना, एक मेरा स्टाफ थे स्टूडियो में, तो एक दिन कह रहे थे कि देखिए ना सर, जो हम तो अपने दामाद को बुला लिए हैं, जो बेटी के लगा करके उससे भुंजा बेचवाते हैं। अच्छा। हाँ, बेटी से मछली बेचवाते हैं और दामाद से भुंजा बेचवाते हैं। तो कि ठीक तो है, तो बहुत होशियार हैं हम सर। हाँ, होशियार है, खेप लिए और खेप के अपने अंडर में रखे हुए हैं, कुनबा बढ़ा रहे हैं। उनके लिए ये तो गलत बात है। अपने बेटी पर विश्वास ज्यादा रखिए। बिल्कुल। आप बेटी को जी शादी ब्याह कर दिए हैं, उनको वहाँ रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। अब लड़का का माता पिता अगर शराप देगा या रोएगा, भीतरे भीतरे शराफेगा, तो हो सकता है पढ़ता भी है। बिल्कुल। ये हम नहीं जानते थे, समझे ना, ये चीज हम नहीं जानते थे। हम सोचते थे कि लोग कहावत कहता होगा, लेकिन हमको ये 10 दिन पहले हमको अनुभव हुआ कि जो स्टाफ यहाँ रहता था, जो जिनका नाम बताएं, वो ऐसे बोला। इधर क्या हुआ कि नाती उसका एक्सपायर कर गया। अच्छा। नाती जैसे ही एक्सपायर किया, अभी तो बाले बेचारा बना करके आया स्टूडियो में, और तुरंत 8 से 9 दिन के बाद लड़का एक्सपायर कर गया। अच्छा। एक ही वो लड़का था उसका। अच्छा। हाँ, तो हम तो विश्वास नहीं किए, हम कहे नहीं आ रहा है स्टूडियो, क्या बात है भाई। तो हम दिलीप जी को भेजे कि देख लीजिए, यहीं रहता है रूम लेकर के। तो पता चला कि ऐसा ऐसा बात है सर, फिर भी हम विश्वास नहीं किए। तो 2 दिन के बाद जब रो रो के हमको बोलने लगा कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरा एक ही को बेटा था, ऐसे हो गया, तब हमको लगा कि कहीं काहे हो गया भाई, भगवान काहे एक आदमी को दंड दिए। तो जरूर हमको लगता है कि माता पिता का जो है ना, माता पिता में ईश्वर का वास होता है। बिल्कुल सत्य सर। हाँ, तो यही बतवा हम बोले 1.5 महीना पहले उनको, देखिए 1.5 महीना पहले इधर सब हो गया।
तो एक ही घर में नाती एक्सपायर कर जाना, 10 दिन के बाद बेटा एक्सपायर कर जाना, एक्सीडेंट कर जाना मोटरसाइकिल से, जी, बहुत दुखद है, ये दुखद जी, घटना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एकाध घटना देखिए कोई परिवार वाला सह लेता है हुँ, जी, लेकिन लगातार वही परिवार को डबल घटना तो ये हुँ, बहुत दुखद है। लेकिन कैसे हो गया? हुँ, तो हमको लगता है कि हो सकता है उसका माता-पिता का यही सब देखिए अब विश्वास ने कर गए, हुँ, ये सब विश्वास की बात नहीं है। हुँ, तो हम तो यही कहेंगे जी सभी लोग खुश रहें, सभी लोग का घर परिवार भरा-पूरा रहे। हुँ, हमको क्या थी है, उनका भी घर हँसेगा, तो आपको बिल्कुल, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आप अपना घर को हँसाइए, खिलाइए, एन्जॉय करिए। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं करिए किन्हीं का घर, किन्हीं का बेटा बेटा है, हुँ, किन्हीं की बेटी बेटी है। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है देखिए इंडस्ट्रीज में हम लोग का क्या हो रहा है, हुँ, होड़ सा लग गया है, हुँ, एक दूसरे को नीचा बनाने में होड़ सा लग गया है। हुँ, ये नहीं होना चाहिए। जी, क्वालिटी सब में है, सब में है। ये नहीं कोई कह सकते हैं कि पवन जी ऐसे हैं उनका पवन जी का अलग क्वालिटी है, हुँ, खेसारी जी का अलग क्वालिटी है, हुँ, प्रमोद प्रेमी जी का अलग क्वालिटी है। बिल्कुल, जो क्वालिटी प्रमोद प्रेमी जी में है वो ऐसा नहीं है कि खेसारी जी में भी होगा, जो बिल्कुल। खेसारी जी में है टैलेंट वो चीज़ इनमें नहीं होगा। हुँ, तो सभी लोग अच्छे सिंगर हैं हमारे इंडस्ट्री में, हुँ, एक से एक बढ़ कर के सिंगर हैं, हुँ, सुपरस्टार हैं, स्टार हैं। जो कदम रखे हैं सिंगिंग में जिनका कैसेट हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, वो क्या इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है? नहीं वो भी है। वो भी स्टार हैं, जी, छोटे स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, जी, मंझले स्टार हैं, सभी लोग हम मेरे नज़र में स्टार हैं, हुँ, सुपरस्टार हैं, हुँ। लेकिन किन्हीं को नीचा मत बनाइए। अच्छा सर एक सवाल आपसे रहेगा, खेसारी लाल यादव जी को लेकर के आप काफ़ी दिन से जानते हैं उनको। खेसारी लाल यादव जी कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं? देखिए, खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग तो हाव-भाव से हमको तो हुँ, स्टूडियो से फुर्सत मिलता नहीं है। हुँ, हाव-भाव से हम लोग को मालूम पड़ जाता है, हुँ। अच्छे इंसान हैं। लेकिन सर अच्छे इंसान आप कह रहे हैं, हम भी अच्छे ही कहते थे उनको, आज भी अच्छे ही मानते हैं। लेकिन जिनकी खुद की लड़की हो, लड़का हो, पत्नी हो, वो किसी पराये महिला के साथ में संबंध में रहना, रिलेशन में रहना, ये कौन-सी इंसानियत की बात है? कौन से अच्छे व्यक्तित्व के पहचान है ये? देखिए, इसमें गलती होता है दोनों पक्ष से। हुँ, एक पक्ष को गलती नहीं कहा जा सकता हुँ, है। जैसे कोई-कोई एक व्यक्ति को कल-परसों कह दिया क्या कि फलाना आदमी के तो किसी के पत्नी के सोहेबे नहीं करता है। हुँ, फलाना आदमी एकदम किन्हीं का पत्नी को देखता है तो नहीं सोहाता है। हुँ, अरे भाई क्यों नहीं सुहाएगा? हुँ, फलना का पिता का कहना है, माँ का कहना है हुँ, कि बेटा का हम शादी किए हैं, हुँ, बेटा को आप मतलब दे नहीं दिए आपको। हुँ, एक होता है ना भाई कि गोद में दे दीजिए हमको, छोटा बालक हमको बालक नहीं हो रहा है, हुँ, तो आप गोद में हमको दे दीजिए। हुँ, तो वो भी नहीं देता है, लेकिन कोई-कोई दे देता है कि चलो भाई मेरा तो 8 गो 6 गो बाल बच्चा है, एगो दे देते हैं, हुँ, बहन को या फलना को या चिलना को, ऐसा होता है। हुँ, लेकिन वो देंगे तब ना आप लीजिएगा, हुँ, कि ज़बरदस्ती लीजिएगा। बिल्कुल। तो पत्नी के देख कर के सबको सुहाता है, खेसारी जी को भी सुहाता है, हुँ, सब लोग को सुहाता है। ऐसी बात नहीं कहना चाहिए कि हाँ, हुँ, उनको नहीं सुहाता है, हुँ, अपनी पत्नी नहीं सुहाता है तो ऐसे नहीं, सबको सुहाता है। हुँ, होता क्या है कि काम करते-करते देखिए लड़का-लड़का में प्रेम नहीं होता है, होता है। होता है, जी, तो पिता-बेटा में नहीं होता है, बिल्कुल होता है। होता है। तो अब जहाँ लड़की की बात आ जाती है तो गलत उसका निकाल लेता है हुँ, अर्थ हुँ, कि लड़की है तो ऐसे-वैसे। हुँ, अब लड़की क्यों कह देती है कि मतलब मेरे साथ मतलब खुलासा इधर से कोई भी लड़की कर बैठती है हुँ, आवेश में, हुँ, उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं इधर से, हुँ, ऐसे-वैसे, तो वो आवेश में बोला जाता है। हुँ, आवेश एक चीज़ होता है, देखिए गुस्सा आदमी को कब आता है हुँ, कि आप उनको गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, वो लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, हुँ, गलत उसी में आवेश गुस्सा आ जाता है किसी को, उसी में मुँह से गाली भी निकल जाता है। हुँ, तो गाली होते-होते तब मारपीट होता है। हुँ, पहले मारपीट क्यों नहीं को होता है? हुँ, पहले हुज्जत होता है हुँ, दोनों व्यक्ति में। हुँ, हुज्जत होते-होते थोड़ा-सा अपशब्द बोलता है, हुँ, अपशब्द के बाद मार-पिटाई हो जाता है। बिल्कुल। पहले मार-पिटाई नहीं हो सकता हुँ, है। तो जब अपशब्द बोलने का बारी आवे उसी समय सोच समझ के अपना लाइन का बात बोलिए जी। हुँ, तो अपना लाइन का बात बोलिए, क्यों ये सब होगा?
और कोई अथी करेंगे। जो करंट में जो उस समय हुआ था उसी समय बात करते हैं। लेकिन सर एक चीज और सवाल देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव जी बहुत बड़े पॉडकास्ट में जाकर के इसी को कबूल भी करते हैं कि हाँ हमको अफेयर था उसके साथ में। और दूसरी बात यह है कि देखिए वो कबूल करने के बाद में फिर काजल लखवानी जो है जब जिस समय अफेयर में रहते उस समय कोई चर्चा नहीं होता है, लेकिन जब दूरी होता है दोनों के बीच में तब जाकर हर सोशल मीडिया पे जा करके गंद फैला के रख दिए कि उसके साथ में मेरे साथ में अफेयर था, शादी के बात कर रहा था, पत्नी के बारे में उसको उसके घर में आग लगाने की कोशिश करे काजल लखवानी द्वारा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किन्हीं का संपत्ति को आप हड़प नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप हड़पने का प्लान बनाए हैं, योजना बनाए हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे सर ये। हाँ, वो ये ऐसा होता है जी। कि योजना आप अकेले बनाए जी। हुँ, क्यों बनाते हैं किन्हीं का चीज़ को हड़पने? हुँ, हड़प जब लेते हैं, तो बताइए जब उसका आत्मा क्रोधेगा, जी। जब देखेगा अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को, हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम इनडायरेक्ट से बात कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किन्हीं का बेटा किन्हीं का भी हो। को ले लिया, हुँ, हम अभी पति-पत्नी पर ज़्यादा नहीं बयान बिल्कुल। देते हैं, हुँ, क्या कि लोग गलत अर्थ निकाल निकाल लेता लेते है। हैं, जी। तो जैसे किन्हीं का बेटा है, आप उनको कोई तीसरा आदमी हड़प लिया, ससुराल वाला हड़प लिया या हुँ, कोई हड़प लिया हुँ, या गोतिया में कोई हड़प के बिल्कुल। फुसला लिया। हुँ, तो गोतिया में हड़प करके जब फुसला लिया हुँ, और उसका माता-पिता नहीं चाह रहा है कि मेरा बेटा को कोई ले। हम हुँ। अपना बेटा बेटा भाई कैसे 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 कोई संतान बेटा को दे देगा सर? दे देगा भाई? बिल्कुल। तो जब लगता है माता-पिता को, हुँ, तो मुँह से अपशब्द निकल जाता है कि भाई हमारे बेटवा का काहे रख ले, मेरा बिल्कुल। बेटवा काहे रख ले। हुँ, तो लेने से पहले उनको मत लीजिए, किन्हीं का चीज़ को मत हड़पिए, वो हुँ, संपत्ति है। संपत्ति सिर्फ़ मकान ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, हुँ, किन्हीं का पति भी संपत्ति है बिल्कुल। किन्हीं का बेटा भी संपत्ति है। हुँ, फ़र्क यही है कि बेटा ज़्यादा जड़ संपत्ति हो जाता है, खून का रिश्ता हो जाता हुँ, है। हुँ, और आप लोग देखे होंगे कि बेटा बाप में तलाक हुआ है, एक हुँ, भी घटना आप देखिए, नहीं। कोई भी कोर्ट में कचहरी में हुँ, नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन लड़के-लड़की में तलाक होता है। हुँ, इसलिए होता है कि वो मनुष्य-मनुष्य का रिश्ता बना हुआ रहता है। बिल्कुल। ये ईश्वर रिश्ता बनाए हैं। हुँ, बात यही है, सब लोग आगे बढ़िए, खुश रहिए और देखिए आगे बढ़ कर के थोड़ा-सा मेहनत है, जी। अच्छे कामों को करने में मेहनत है और अपना प्रतिष्ठा जो आपका बना हुआ है प्रतिष्ठा, उसको मत खोइए। जी सर। चलिए सर क्या कहना चाहेंगे आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम थोड़ा-सा जी प्राण लगा कर के काम करते हैं जी, और हमको मन लगता है काम करने में। ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए हम कोई एहसान करते हैं। बिल्कुल, हमको मन लगता है, पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा में तो जो फीस देते हैं तो खर्च हो जाता है। बिल्कुल। म्यूज़िक बनाने में, मॉडल को देने में, कोरियोग्राफ़ी, कैमरामैन, लाइटमैन, फार्म हाउस को सब बहुत खर्चा है। तो हमको मन लगता है अच्छा काम करने में कि लोग हमको सराहे थोड़ा-सा। यही वजह है कि आज दिवाली के दिन भी सर आप स्टूडियो में पाए गए हाँ, हैं। इसलिए दीपावली में भी हम स्टूडियो में हैं। जी, हमको सराह थोड़ा-सा अच्छा कहता है, अच्छा को अच्छा कहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको गलत कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जलनशील आदमी हुँ, कि हुँ। अच्छे को गलत ठहराने के लिए एक से एक प्रक्रिया लगाते हैं। जी, योजना बनाते हाँ, रहते हैं। जी, योजना बनाते रहते हैं, एक काम मत करिए, आप भी आगे बढ़िए, आप भी अच्छा व्यक्ति बनिए। जी। अच्छा व्यक्ति बन जाइएगा, तो खूब तरक्की करिएगा, आपका नाम रोशन होगा। हुँ, यही मैं कहूँगा जाते-जाते सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपने कामों पे ध्यान दें। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय दिए इसके लेकर के। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ में संतोष सर थे और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में आप शुरू से जानते ही हैं कि सर कितना मेहनत करते हैं सर। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपका क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़, मैं आप सबका भाई अमलेश भंडारी। जय हिंद, जय बिहार।